यूपी पुलिस भर्ती 2022 15 दिनों की राहत। ऑपरेटर व कर्मचारी के 2430 पदों की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 और प्रधान परिचालक हेड ऑपरेटर यांत्रिक के 936 और कर्मचारी के 120 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब इन तीनों भर्तियों की आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। भर्ती बोर्ड ने कहा कि साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव और कोविड-19 महामारी के चलते अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही प्रमाण पत्रों के अभाव में वह आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साथ ही तीनों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले इन तीनों भर्तियों के लिए साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 थी। छुट्टा पशुओं से किसानों को बचाएंगे। साथ ही पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ने बताया प्लान 1000 रुपये मिलेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन यहाँ पे चुके आवारा पशुओं के मामले में बुधवार को सीएम योगी ने भी साथ ही अपना प्लान बताया। इससे पहले मंगलवार को बहराइच में पीएम मोदी ने आवारा पशुओं से निजात के लिए 10 मार्च के बाद प्लान बनाने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार आवारा पशुओं का मामला उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर भाजपा सरकार बनती है तो छुट्टा पशुओं की देखभाल करने वाले किसानों को 900 से 1000 रुपये महीने दिया जाएगा। अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा कि आवारा पशुओं को गोद लेने और उनकी देखभाल करने वाले किसानों के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके तहत हर महीने 900 से 1000 रुपये दिए जाएंगे। इरादत नगर में चल रही थी नकली घी की अवैध फैक्ट्री, ब्रांडेड कंपनी के नाम से होती थी बिक्री। साथ ही दोस्तों आगरा में खाद्य और सुरक्षा औद्योगिक प्रशासन ने इरादत नगर के गांव मुबारकपुर में छापा मारकर नकली घी बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी है। यहां रिफाइंड में एक प्रकार की केमिकल मिलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। ब्रांडेड कंपनी के नाम से यहाँ पे घी को बाजार में खपाया जा रहा था। टीम ने 8 टीम तैनात यहाँ पे नकली घी के और साथ ही 1 टीम रिफाइंड समेत अन्य सामान भी जब्त किया और साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून बनाकर देश भर में बैन कर दिया जाएगा हिजाब, विवाद के बीच बीजेपी सांसद की मांग। साथ ही कर्नाटक के एक कॉलेज में शुरू हुआ हिजाब विवाद यूपी समेत देश के कई अन्य राज्यों तक पहुंच चुका है। इसी बीच यूपी के उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि कानून बनाकर देश में साथ ही जो है पूरे हिजाब को बैन कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि साथ ही विपक्ष इस बात को यूपी चुनाव को लेकर आ चुका है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि साथ ही उन्नाव के गदन खेरा प्राथमिक स्कूल में वोट डालने गए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि विपक्ष हिजाब मुद्दे को लेकर साथ ही चुनाव में लेकर आ चुका है। यह नियम साथ ही यूनिफॉर्म के लिए कर्नाटक में बनाया गया था। लोगों ने इसके जवाब में विवाद किया, लेकिन मैं मानता हूं कि साथ ही एक कानून बनाकर देश भर में हिजाब को बैन कर दिया जाना चाहिए। चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए आया बासी और बदबूदार खाना। मोहलादगंज का मामला सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों लखनऊ के मोहलादगंज विधानसभा सीट से यहां पे मतदान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों को बासी और बदबूदार खाना देने की शिकायत सामने आई है। साथ ही इन कर्मचारियों ने मतदान अधिकारी समेत पुलिस वाले भी शामिल है, इन सभी खाने के लिए साथ ही बासी खाना दिया जा रहा था। इस बात की शिकायत पर जब कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर की तो प्रशासन भी पूरी तरह से हड़कंप मच गया। साथ ही कई कर्मचारी और पुलिस वालों ने साथ ही खाने की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिससे तेजी से वायरल हो रहा है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, 2 खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। साथ ही लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकोनॉमा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 24 फरवरी को भारत और साथ ही श्रीलंका के बीच होने वाले T20 साथी मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। साथ ही टीम के 2 अहम खिलाड़ी साथी चोटिल की वजह से सीरीज से बाहर हो चुके हैं। साथ ही मिडिल ऑर्डर और बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और साथ ही तेज गेंदबाज साथी दीपक चहर के इस सीरीज से बाहर होने की खबर सामने आ रही है। 95 लीटर अवैध शराब बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। साथ ही सोनभद्र से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार यहां पे शराब के अवैध कारोबारी के साथ यहां पे जो है खिलाफ अभियान चला रही है। वाहनों की भी जांच की जा रही है। चुनाव के अवैध शराब बनाने की बिक्री और यहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही दोस्तों बताते चले कि बीती रात ओबरा और सुद्धी यहाँ पे डीगज थाना पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी किया गया। करीब 95 लीटर साथ ही अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया और भारी मात्रा में लहन शराब बनाने वाली उपकरण नष्ट कर दिया गया। साथ ही पुलिस अध्यक्ष अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर साथ ही पुलिस की चल रही सघन कार्रवाई से पूरी तरह से हड़कंप मच चुका है।
बेटी की विदाई की हो रही थी तैयारी, अचानक हुआ विस्फोट और दुल्हन समेत 4 की मौत से मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के महोबा में बेटी की विदाई के लिए तैयार हो रहे खाने के दौरान यहां पे गैस सिलेंडर विस्फोट हादसे में नवविवाहिता समेत 4 महिलाएं समेत मौत हो चुकी है। यह हादसा यहां पे 4 दिन पहले बताया जा रहा, साथ ही जिसमें 7 महिलाएं समेत 9 लोग यहां पे झुलस चुके हैं। सभी का झांसी मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। उपचार के दौरान 4 महिला की मौत हो चुकी है। चुनाव से पहले मुख्तार पर बड़ी कार्रवाई, गाजीपुर में 2 करोड़ 15 लाख की बेनामी संपत्ति कुर्क किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव में गर्माती सियासी के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई किया गया। साथ ही गाजीपुर में मुख्तार के बीच यहां पे जो है पत्नी साथ ही 2 करोड़ 15 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति एक बार फिर से कुर्क किया गया। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई बुधवार को दोपहर को किया गया। इस दौरान साथ ही सुरक्षा विभाग पूरी तरह से बंदोबस्त किए जा चुके हैं सरकारी दस्तावेज के अनुसार। ट्रांसजेंडर भी ले सकते हैं बच्चे को गोद, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। ट्रांसजेंडर बच्चे को गोद ले सकते हैं यह नहीं, या इस पर बड़ा फैसला किया जा चुका है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि अब ट्रांसजेंडर भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी भी बच्चे को गोद लेने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। कोर्ट की इस आदेश से ट्रांसजेंडर महिला भी बच्चे को गोद ले सकती है। एक ट्रांसजेंडर महिला रीना किन्नर और उनके पति की ओर से दाखिल याचिका पर पूरी तरह से हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल किया गया था। आगरा में ताजमहल पर आरबीएस कॉलेज तक बनेंगे मेट्रो के भूमिगत स्टेशन। साथ ही ताजनगरी में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत ताजमहल में आरबीएस कॉलेज तक भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे। करीब यहां पे 7.93 किलोमीटर लंबी सुरंग से 7 भूमिगत स्टेशन बनेंगे, जिनके निर्माण पर साथ ही 1819 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आचार संहिता खत्म होने के बाद 20 मार्च 2022 से निर्माण शुरू हो सकता है। कंपनी को 4 साल यानी कि 2026 तक काम पूरा करना होगा। कुत्ते पालन करने वाले सावधान, जल्द करा ले रजिस्ट्रेशन, नहीं तो प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा भारी भरकम जुर्माना। गाजियाबाद नगर निगम की साथी सीमा के अंतर्गत जिन लोगों ने पालतू कुत्ते पाल रखे हुए हैं उन्हें साथी समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो अब उनसे सख्ती से यहाँ पे निपटा जाएगा। ऐसे लोग साथ यहाँ पे 31 मार्च के बाद साथ ही 1 मई तक 500 रुपये अतिरिक्त और उसके बाद प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से लेट फीस यानी कि जुर्माना वसूला जाएगा। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी वाराणसी में करेंगे रोड शो, साथ ही रिंग रोड किनारे एड़े में होगी संयुक्त रैली। पूर्वांचल में जमीन मजबूत कराने के लिए 3 मार्च को सपा मुखिया अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संयुक्त रैली वाराणसी के रिंग रोड किनारे होगी। एड़े में जनसभा के बाद दोनों नेता साथ ही शहरी, उत्तरी और दक्षिणी और कैंट विधानसभा क्षेत्र में रोड शो साफियां करने वाले हैं। साथ ही जनसभा की तैयारी का जायजा लेने के लिए सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और साथ ही युवराज सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव वाराणसी पहुंचे हुए थे। बात करते करते फोन से निकलने लगा धुआं, अचानक हुआ ब्लास्ट। साथ ही दोस्तों, स्मार्टफोन एक ऐसी सुविधाजनक डिवाइस है जिससे दूर या 7 समंदर पार बैठे लोगों से आसानी से बात यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। साथ ही बाजार इन दिनों एक से एक यहाँ पे स्मार्टफोन उपलब्ध है। वैसे तो इनमें से कई फीचर साथ ही होते हैं, लेकिन आधुनिक और महंगे होने के साथ ही कुछ स्मार्टफोन साथ ही क्वालिटी के होते हैं। कभी कभी यह साथ ही फोन भी यहाँ पे जंजाल भी बन सकता है, जिससे कि जान का खतरा हो सकता है। साथ ही एक ऐसा ही नज़ारा साथ ही ललितपुर में देखने को मिला। साथ ही जब एक युवक स्मार्टफोन से बात कर रहा था तभी उसके मोबाइल से अचानक धुआं निकलने लगा। मोबाइल से उड़ता धुआं देखकर युवक घबरा गया और साथ ही मोबाइल फटने की डर से उसने मोबाइल सड़क पर फेंक दिया। वहीं मौजूदा फुटपाथ पर दुकानदार साथ ही फल विक्रेता मोबाइल पर पानी डाल दिया, जिससे पूरी तरह से आग बुझ गई। आजमगढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, आलीशान कोठियों से 30 लाख से अधिक का माल बरामद। पूर्व सांसद रिश्तेदार समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जहरीली शराब से हुई 14 लोगों की मौत के बाद आजमगढ़ पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने हिरासत के लिए साथ ही मुख्य आरोपी के निशानदेही पर मंगलवार रात साथ ही रुपई गांव में छापा मार डाला। साथ ही इस कार्रवाई में लगभग 30 लाख रुपए से अवैध यहाँ पे अधिक अवैध शराब, कप, सिरप, शराब बनाने के उपकरण आदि समेत यहाँ पे पूरी तरह से बरामद की जा चुकी है। पूरी रात चली इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुसलमानों के पिछड़ेपन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जाने क्या बताई सबसे बड़ी वजह। साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अमेठी में प्रचार करते हुए सपा, बसपा, कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री ने इन दलों की राजनीति का आधार जाति, पंथ और मजहब बताते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक ताने बाने की छिन्न भिन्न सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ किया। उन्होंने मुसलमानों के पिछड़ेपन को लेकर वोट बैंक बनाने की उनकी तमन्ना को जिम्मेदार ठहराया गया।
हिंदी एवं संगीत के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग साथ ही UPHSC के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सफल उम्मीदवारों के लिए साथ ही इंटरव्यू शेड्यूल साथ ही यहाँ पे जारी कर दिया गया है। साथ ही इंटरव्यू शेड्यूल के लिए साथ ही हिंदी एवं संगीत विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए शेड्यूल जारी किया गया। साथ ही भर्ती परीक्षा के लिए में शामिल होने के लिए उम्मीदवार साथ ही आधिकारिक वेबसाइट उसके ऑफिशियल साथ ही UPHESC.org पर जाकर शेड्यूल चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका वेब लिंक मिल जाएगा। नोट के बदले वोट के मामले पर अयोध्या में साथ ही 2 प्रत्याशियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान साथ ही अयोध्या क्षेत्र के रुदौली के निर्दल प्रत्याशी कुसुम और साथ ही मिल्किलीपुर के विधानसभा क्षेत्र के मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के राधेश्याम पर आचार्य संहिता के उल्लंघन किए जाने को लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन पर चुनाव प्रचार में नोट और शराब बांटने की साजिश का आरोप लगाया गया। महाशिवरात्रि और विधानसभा चुनाव से काशी के पर्यटन उद्योग को लगा तगड़ा। साथ ही महाशिवरात्रि और विधानसभा चुनाव के काशी के पर्यटन साथ ही उद्योग में धूम मचा चुका है। इसी के साथ अभी और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर साथ ही महाशिवरात्रि से यहाँ के उद्यमों को काफ़ी उम्मीद लगी हुई है। साथ ही होटल इंडस्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्ट, चाय पान ठेला और साथ ही खोमचा और माल फूल से लेकर कारोबारी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही नवीन पूरी तरह से प्रसन्न नज़र सामने आ रहे हैं वाराणसी से। देश की पहली पोर्ट टैक्सी के रूट में फिर किया जाएगा बदलाव। हर 3 सेकंड में मिलेगी सर्विस। जाने अब कहां कहां बनेंगे स्टेशन। साथ ही नोएडा एयरपोर्ट से फिल्मी सिटी के बीच देश की पोर्ट टैक्सी के DPR एक बार फिर से संशोधन के साथ नॉन स्टॉपर पोर्ट टैक्सी चलाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यमुना अथॉरिटी की बैठक में सामान्य पोर्ट टैक्सी भी साथ ही चलाने का फैसला लिया गया। पहले चरण में जहां 20 सेकंड में पोर्ट टैक्सी सर्विस मिलेगी, वहीं दूसरे चरण में तक सिर्फ यहाँ पे 3 सेकंड में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।